मॉर्निंग। नहीं मैडम, मुझे तुमसे ये ही उम्मीद थी कि तुम बहुत जल्दी ये बात कंप्लीट करके देखोगे। नाइस वर्क। ओह, आज तो कुकी बेबी भी आया है ऑफिस में, तो अब जाकर क्या निकला। आई एम सॉरी बॉस, मैं सिर्फ मेरा खाना नहीं चला था, मैं तो कुछ स्टबर्न हो गया था मेरे साथ आने के लिए, इसलिए आज मुझे चिल्लाना ही पड़ा। अरे मिस्टर, सॉरी तो बोलो ही मत। इतना क्यूट बेबी है ना तुम्हारा, इसे देखकर ना मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। बस मुझे इस बात का डर लगता कि ये इतना ज्यादा प्योर इनोसेंट है, कहीं इसका कोई एडवांटेज ना ले ले इसका इनोसेंस का। इतना ज्यादा प्योर है कि इसे अदर थिंग्स के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता। ये 90 का हो भी चुका है, पर सना खुद ही मत बताइए क्योंकि कभी भी किसी को टच ही नहीं करने देते। पता नहीं इस बार तक क्या है, क्या इसको हो जाता है कि कोई भी इसको ना टच करता ना तो ये ज्यादा पैनिक हो जाता है, यहाँ तक कि हमें भी अपने आप को टच नहीं करने देते। गुड मॉर्निंग अंकल। मुझे उससे बात करनी थी। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? ओह कुकी बेबी, स्टॉप, तुम वहीं पर रुक जाओ। कुकी को टच करने का सोचना ही मत, उसे पोलाइटली उसके हेयर में टच मत करना, दूर हो जाओ। मैं बस उसकी हेयर में पोलाइटली टच करने वाला था, आपने मुझे इस तरह रोका जैसे तो मैं एक गन लेकर उसे शूट करने वाला, और आप मुझे ऐसे रोक क्यों रहे हो? उस के लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। कुकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उसे टच करे, इंक्लूडिंग हम लोग भी, फैमिली मेंबर्स भी उसे टच नहीं कर सकते। ओके व्हाटएवर, व्हाट आई डू आई केयर अबाउट इट। बस डैड, मैं यहाँ बस लिए आया था कि मैं आपको ये कहने आया हूँ कि मैं ना चिल आउट करने अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम किसी का बुरा मत मानना, ये तुम्हें पता ही है कैसा रूटलेस है। सर नेवर माइंड, मैंने पहले कभी नहीं माना तो क्यों मानूंगा। बस सर, मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है, इसे मैं बैठ ही कहूँगा, वो वापस आ चुका है। अरे सर, एंजॉयमेंट फुल कर रहा होता है, वो अपनी दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा होता है, पार्टीज कर रहा होता है, रोज दिन नाइट उसकी पार्टी से चल रही होती है और वो अपना पूरा एंजॉयमेंट करता है पेरिस में। मैंने आपको उसका नेचर पहली बार देखी, वो कैसा कोई हार्टलेस क्रूर, उसको दूसरों के प्रेम से कोई भी करवाना, बस उसे अपने पैसों से और अपने पैसे उड़ाने से मतलब है। वो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी लाइफ में कोई भी फल नहीं है, वो बस अपना एंजॉयमेंट करता है। आदम ने बोला था कि वो आ चुका है, उसका भी पीछा कर रही होता। वो कौन है, क्या है और होने क्या वाला है वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो दोनों पूरी कोरिया में बस उसको ही ढूंढते जा रहे होते हैं, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर वो अभी तक उसके हाथ में नहीं आया था। वो लोग हर एक वो कोशिश करते हैं कि उसे वो पकड़ के खत्म कर पाए। इस समय एक महीना कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चलता था। नंबर से हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कोरिया में आज रात 10 बजे तुम्हारे डैड का कत्ल होने वाला है। व्हाट? तुम क्या कह रहे हो? हेलो, कॉल कर रहे हो? शिट, मुझे जल्दी से डैड को कॉल करना होगा, देखना होगा क्या हो रहा है। डैड को प्लीज पिक अप, मुझे किसी और को कॉल करके पिक अप फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर डैड आपको कुछ नहीं हो सकता। वो जो भी था, वो फोन कॉल ऐसे छूट दी। मैं इस चीज पे विश्वास नहीं होना चाहता, आपको कुछ नहीं हो सकता। मेरे को बस आपको ढूंढना होगा, कैसे भी करके मुझे बस आपको देखना है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। हेलो, ओके, बस डैड मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
शूट मी, मैं तुम्हारे हाथ से बनना चाहूंगा, किसी और के हाथ से नहीं। आरम, आई सेड शूट मी, आरम शूट। सर आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं मार सकता, मैंने पॉइंट आउट तो करने की कर, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। डर मैं पहुंच चुका, बस से मुझे मैं आ चुका, मैं आ मार दिया, तुमने मेरे डैड को मार दिया, मार दिया रत्न में मेरे डैड को, क्यों तुमने मेरे डैड को मारा? थैंक ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी बात तो सुनो एक बार। बीत चुकी थी और बेहोश रहता है क्योंकि वो अपने डैड किया सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसके सामने उसके डैड को गोली लगी थी और वो भी आरम ने मार दी, जिससे वो चाहता था कि कोई भी उनको बचा, पर आरम कोई भी उनको बुरा नहीं सोचेगा। इस वजह से उसको बहुत ज्यादा सदमा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हार्टलेस हो चुका है और वो कुछ भी करके आरम से बदला लेना चाहता है। लोगों को इसी डिस्चार्ज का होता है कि वो पहले से ठीक होता है, उसे होश भी आ चुका था, कि वो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैनिक होकर जब किसी को उसकी लाज आती है उसे डिस्चार्ज, जिसे किसी हॉस्पिटल वाले किसी डिस्चार्ज दे देते हैं। हेलो आरम, तुम इस बैक ठीक हो? आज ओके बेटा? आरम, अपनी बर्बादी को देखे ना हर कोई तुम्हारी तरह रिएक्ट करता है। तुम क्या सोच रहे तुम्हारे बेटा बोलने पर मैं वो सब भूल जाऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया? तुम्हें ऐसी मौत दूंगा ना, तुम्हें मौत नहीं, तुम्हें पल पल मरता देख लेना मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे पता है तुम्हारी जान तुम्हारे पेटों में बसती है। तो तुम बताओ, तुम कौन से बेटे को अपनी बलि का बकरा बनाने वाले हो? कौन से को मेरे हवाले करोगी तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट करने के लिए? बेटा, मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ, तुम ऐसा गुस्सा मत करो। एक बात मेरी बात सुन लो, तुम समझने की कोशिश करो, जैसा तुमने देखा है वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस शट अप आरम, शट अप, बस चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारे इस मुंह से बेटा तो सुनना नहीं। मेरे डैड पे तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, मैंने बोला होगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, पर तुमने उनकी सुनी होगी नहीं ना? तो मैं ठीक है, तुम मत मारो, मैं प्यार से नहीं मानती तुम्हें। तुम्हारे बेटे की अभी शादी हुई है ना, यंगी की, उसको बर्बाद करने में मुझे बहुत मजा आएगा। उसको दिवाले तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, और बेचारी तुम्हारी बहू ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी कि न्यूली मैरिड कपल कैसे उसकी वाइफ 2 दिन भी नहीं हुए थे उसकी शादी को और वो विधवा हो चुकी है। क्या ये सदमा को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या तुम्हारी वाइफ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी अपने बेटे की मौत का? हाँ, तुम अपने दो बेटे की मौत के घाट उड़ाना चाहोगे या अपने कुकी को मेरे हवाले देना चाहोगे? कुकी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुम उसको एक हल्की सी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिस तरह से रोज दिन रात टॉर्चर करूंगा, पल कितने ज्यादा समझेंगे, तुम रोज तड़प तड़प के मर रहे होगे और वहाँ तुम्हारे बेटे को मैं मार रहा हूँगा। प्लीज मेरी बात समझ, ऐसा कुछ मत करो प्लीज, तुम अभी बस गुस्से में हो गए। मैं तुम्हारा जवाब समझ गया, तुम अपने दोनों बेटों को इस दुनिया में देखना नहीं चाहते हो। नहीं जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है, तुम
जैसे चाहते हो मैं वैसा करूँगा। मैं कुकी को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। नाइस, दिस इज सो नाइस। मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे बेटे को लेने आ जाएंगे। मैंने तुम सब लोगों को सब कुछ बता चुका है कि वो अकरम के पास जाना होगा। और कुकी बेबी, क्या तुम अपने डैड की इसमें मदद करोगे? अरे नहीं, प्लीज, मैं अपने बेटे के साथ ऐसे नहीं। मुझे पता वो शेर को मार और मैं एक माँ होकर उसे इसका दीवानापन नहीं कैसे दे सकती हूँ। डैड, मुझे उसे हैंडल कर दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं एक बिजनेसमैन तो हूँ पर उसे संभाल सकता हूँ। मैं कुकी को उसके हवाले नहीं करने दूंगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने ये सोच लिया कि तुम श्याम को संभाल सकते हो। अभी इस टाइम पर जिस तरह उसके सर पे खून सवार है, उसे कोई नहीं समझ सके कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा सिर्फ अपने डैड से प्यार करता है और सेकंड पर उसका पैसा। और वो किसी से कभी प्यार नहीं करता। और जिस तरह वो अपने डैड के लिए पागल है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग अभी उसके डैड भी होते ना तो भी वो नहीं रोक पाती। उसने देख लिया है, वो जब अपने डैड उसके डैड को हर्ट करते हैं तो वो उसका बदला लेकर रहेगा, चाहे वो कैसे भी ले। और मैं एक बेटे के साथ दोनों बेटे नहीं होना चाहता। अभी वो कुकी को मुझे लगता नहीं है कि वो इतना टॉर्चर करेगा। बस मैं उससे पहले ही ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा और कुकी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। डैड की कहाँ बात माननी चाहिए? डैड सब कुछ हैंडल कर लेंगे, हमें उनको टेस्ट करना चाहिए। ओके डैड, मैं आपके साथ हूँ और मुझे आप पे ट्रस्ट है। आप कुकी को कुछ नहीं होने दोगे और सब कुछ जल्द से जल्द क्लियर कर लोगे और सच्चाई को सामने ला कर लोगे। अरे मैं भी तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। मैंने अपने दिल पे बात रखकर अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करती हूँ। बस उसे जल्द से जल्द यहाँ पर वापस ले आना और सारी सच्चाई को सामने ला कर रख देना। डैड जान देना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। मैं उसके पास जाऊंगा और प्लीज डैड, आप सबको जल्द से जल्द ये कर देना। और मैं जानता हूँ कि आप कभी किसी को भी मार नहीं सकते, कभी भी किसी इंसान को तो कभी भी नहीं मार सकते। मुझे आप पे ट्रस्ट है। हेलो सर, हम जंग सर के बॉडीगार्ड सर, हम कुकी सर को यहाँ से लेने आए हैं। वेलकम टू हैवल बेबी रॉय। तुमने जैसा कहा था वैसा हो चुका। मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। अब तुम प्लीज मेरी फैमिली के साथ कुछ भी मत करो। मेरे डैड इनोसेंट है। मेरे डैड कभी भी किसी भी को नहीं मार सकते और वो कभी भी किसी बेगुनाह को तो नहीं मार सकते। Don't you dare to say that। तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो भी एक माफिया था, वो भी अंडरवर्ल्ड। तुम्हारे को किसी को ये बात नहीं पता पर मुझे ये बात पता थी। और तुम्हारा बाप कितने लोगों का खूनी है तुम्हें ये भी नहीं पता है। मुझे पता है, छोड़ो मुझे, मुझे तुम छोड़ो। डोंट फकिंग मूव, आई सेड डोंट मूव, वरना तुम इतना करते रहोगे ना, मैं इससे आकर रोक नहीं पाऊंगा खुद को। इसे ना मेरे रूम में लेकर चले जाओ, उसे वहाँ पर इसका सारा सामान छोड़ देना। ओके सर, मैं आपसे कहता हूँ। सर चलिए, मैं आपको सर के रूम में छोड़ देता हूँ। ये जो भी तुमने किया था, तुम्हें उससे बात करना, उससे प्यार नहीं करना, इससे कुछ नहीं होगा। उसे मैं इस तरीके से बात करूँगा कि ना वो बस रोएगा और वो ना अपने घर जाने की भीख मांगेगा और उसके रोने की आवाज़ उसके डैड को ही सुनाऊंगा मैं। फिर मैं इसको शादी दूंगी, मुझे सेटिस्फाई होगा उसे ऐसे रोता तड़पता देखकर। बस तो मैं तुझे सोने दूंगा, बिल्कुल जितनी तुझे अच्छे ड्रीम्स दिखने आज देख। कल से इस हैवल में ना तेरी जिंदगी ना हैवल से भी ज्यादा मुमकिन कर दूंगा। मेट्स, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को और लेकर आ रखा हूँ इन कामों के लिए।
तुम अपने के लिए सेव करो। अब से वो ही मेरे सर्वेंट, मेरा स्लेव यहाँ की सफाई करेगा। अंकल लग जाओ अपने काम पे, मेरा फ्लोर बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन कर देना, वरना देख लेना। करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा ये सब। जंकुक फ्लोर क्लीन करने लगता है और जब वो फ्लोर क्लीन करा देते हैं को गुस्सा आ रहा होता है, उसे देख देख उसे वो ही सब याद आ रहा होता है कि उसके फादर को कैसे आयरन ने गोली मारी। तो इसलिए वो जंकुक के हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसको बहुत ज्यादा टाइटली प्रेस करता है, जिससे ना जंकुक ना बहुत ज्यादा होल्ड करता है अपने टीयर्स की। वो रोने की ना कोशिश करे, वो नहीं रोता है, वो दर्द को बर्दाश्त करता है। यहाँ पर शहजादे आराम फरमाया जा रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये ठंडा पानी से ऊपर चलेगा ना तो इसकी सारी ड्रीम्स अभी निकल जाएंगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे ऐसे भी तो डाल सकते थे, आपने मुझ पर पानी क्यों डाला? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के ना मेरा खून खोल उठता है, क्योंकि तुम उसी खूनी के जो बेटे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ना सुलाने के लिए लाया नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पर इस तरह टॉर्चर करने के लिए लाया हूँ। अब उठो, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे घर का। तुमने मेरी इतनी महंगी क्रॉकरी तोड़ दी, पर दुश्मन के लिए रेडी हो जाओ। वहाँ जाके कोने में हाथ ऊपर करके नीज पर आकर पैर हिलाओ। जब तक मैं बोल नहीं देता ना तुम्हें हिलने के लिए, वहाँ से 1 इंच भी लेना तो तुम्हारे को मैं इतना ज्यादा से बुरी तरीके से सजा दूंगा ना कि तुम रोगे। कुकी को बहुत ज्यादा परेशान करता है हर उसे बस पनिशमेंट ऐसे देता रहता है। अभी वो उसको और ऐसे फिजिकली टच वगैरह और नहीं करता, ऐसे सिर्फ पनिशमेंट देते रहते कि वो रोए। वो ना बहुत ज्यादा हार्ड उसके लिए करता है, बार बार टोन भी करता रहता है कि तुम उसी खूनी के बेटे हो जिसने मेरे फादर को मारा है। एग्जैक्ट ऐसे उसको बार बार बोलता रहता है, बट उसको कभी भी जैसे उसको चोट भी लग जाती है पर उसको मेडिसिन भी देता है, टाइम पर खाना भी देता है, उसकी केयर भी करता है, पर उसको सामने ये सब दिखाता नहीं है। बिल्कुल सिग्मा मैन बना रहता है और हमारे कुकी भी उससे ही 2 गुना आगे, वो भी सिग्मा ही बना रहता है। बिल्कुल सख्त लौंडा, रोता नहीं है उसके सामने। प्योंग भी अब हार चुका होता है कि ये बेटा मेरा रो ही नहीं है। मुझे फ्रस्ट्रेट निकले, क्या हो गया यार? मैं थक चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुम जानती हो आलम के बेटे को देखो, मैंने उसको हर तरीके से टॉर्चर करके देख लिया, मैंने हर एक चीज कर लिया पर वो बिल्कुल ही रोता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उसे पनिशमेंट दे या कुछ भी। मैंने हर एक चीज ट्राई कर ली पर मुझे लगता है कि वही मुझे पनिशमेंट दे रहा है, मैं नहीं उसे दे रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या है गालियाँ मैं किसी की एक ना एक तो वीकनेस होती है, तो तुम्हें भी उसकी वही वीकनेस छोड़नी होगी और उस वीकनेस को तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। उस वीकनेस को तुम टारगेट करके तुम उसे आसानी से उसकी नीड्स पर ला सकते हो और तुम्हें आज पता है तुम्हें क्या करना होगा। उसी वीकनेस है कि वो कभी भी किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देता। तुम 29 years की अपनी इसको निकाल सकते हो।
तुम्हें कुछ लागू होगा तेरी लहसुन कौन है है वही रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया तेरे बिना भी कभी तुझसे मचलने करवट बदलती हो तो सपना बदलने ऐसा दो तू बेहोश हो गई ना मुझे ना मुझे 2 दिन बाद तो मैं इसलिए कर ही लूंगा बट कोई बात नहीं अभी छोटा भी तो है अभी तक सोना कितना क्यूट लगे लाइक अ बेबी बट मैं तो उसको रात को नहीं किया था उसमें कितनी अंदर बेहोश हो गया अभी ये कुछ ज्यादा ही नाजुक है सच कहा था डैड ने ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है इसे ज्यादा एडल्ट थिंग्स पता नहीं है वरना ये हैंडल कर ही लेता तुम्हें कैसे कॉल करनी अरे तो तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए तुम बोलते हो क्या मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम्हें ज्यादा तो परेशान नहीं करा फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ मुझे बिल्कुल परेशान किया वो तो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है टाइम टू टाइम मेरे को मेडिसिन मेरे को फूड सब कुछ देते हैं मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कभी कभार गुस्से में वो मुझको शॉक करते हैं और उतनी ही केयर भी करती है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मुझे यहाँ पे पनिशमेंट के लिए लाए हैं ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हुआ तुम ज्यादा फिक्र मत करना तुम्हारा भाई और तुम्हारे फादर जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे 1 महीना बीत चुका 1 महीना मुझे पता है मेरे लिए कितना ज्यादा लॉन्ग था लग ही रहा था कि 1 महीना है तुम्हारे को बिना देखे आज पूरा 1 महीना हो चुका है और तुम्हें पता है ये भी सिर्फ हेल्प कर रहा है अभी तक उन दोनों ने उनकी न्यू मैरिज हुई थी क्योंकि और जमुना ने एक साल भी एक खुशी का पल भी एक साथ नहीं बिताया तुम फिक्र मत करना सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोग बिल्कुल ये कर रही है कुछ भी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है सबको भी टेंशन आपको ज्यादा करती है सडनली पीछे से आके एक को के हाथ से फोन छीन लेता है और वो इतना ज्यादा गुस्से में हो गया था मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मुझसे बात करी तुम्हें शायद से रात की पनिशमेंट याद नहीं शायद से मुझे अपनी पनिशमेंट और हार्ड करनी चाहिए
तो अब मैं तुम्हें फिर से पनिशमेंट देती हूँ और इस बार ना मैं तुम जब तक बेहोश नहीं हो जाते ना उसके बाद भी मैं तुम्हें पनिशमेंट देते ही रहूंगा, चाहे तुम बेहोश ही क्यों ना हो जाओ, मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। ainda não outro. Ainda não outro. तेरे बिना ainda não outro. तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो ainda não outro. सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो दिल खा के मर जाता है। ainda não की चादर तले तुम मेरा जल जाता है। वही ainda não सांसों पे outro. रखा हुआ तेरे होठों का